मैं तो अपने सर्कल में मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रही कि मेरी बहू का ताल्लुक एक चालबाज और उठाई गिरे खानदान से। किसी को क्या पड़ी है हमारे मामलात में बोलने की? उसके बाप को छोड़ो, मुजना तो ऐसी नहीं है ना। मामा इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं इतना जानता हूँ कि मुझे जान, मैंने कल से उनसे बात भी नहीं। खबरदार जो तुमने घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो। सायरा इसे जाने दो। तो मेरे मामलात में मत बोला करो। शाज़ेब जाओ अपने कमरे में, और अगर तुम इस घर से बाहर गए तो फिर मेरा तुमसे हर ताल्लुक खत्म हो जाएगा, और अगर उस लड़की को इस घर में लेकर आए तो मैं सब कुछ भूलकर यहाँ से चली जाऊंगी। तो क्यों आए तुम यहाँ? मेरी दूसरी बेटी को मारना चाहते हो? क्या हुआ अम्मी? एक की तो जान ले ली तुमने, क्यों आए हो तुम यहाँ? देखो ये शख्स अंदर घुसा है, ये तुम्हें मारना चाहता है। नहीं आशा, मैं तो इसे इसके घर ले जाने आया। क्या? किस मुंह से लेके जाओगे? जिंदगी तो तुमने इसकी बर्बाद कर दी, घर तोड़ दिया, अब क्या लेके जाओगे इसे वहां? झूठ बोलते हो तुम, झूठे हो तुम। मेरी बात का यकीन करो, मुनाज़ा की मौत ने मुझे झंझोड़ के रख दिया और मुझे सारे गुनाह याद आने लगे। मैं जानता हूं मुझे मेरे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, लेकिन मुझे कोई तो ऐसा काम करने दो जिससे कुछ थोड़ा बहुत ही सही, कुछ तो असाला हो सके। असाला? 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 कैसे लाओगे मेरी बच्ची वापस? कौन से असाले की बात कर रहे? तुम अगर 100 बार मर के जियो तो उन 100 जिंदगियों में तुम इस एक जिंदगी में किए गुनाहों का अजाला नहीं कर सकते हो। सच कह रही हो तुम, सब कुछ बिगाड़ दिया है मैंने, सब कुछ तबाह कर दिया। चल एक एहसान कर दो, एक मौका दे दो, कुछ तो सुधार ले लो। कोई मौका नहीं दे, तुम जाओ यहां से, जाओ जाओ, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती, चले जाओ। मुझे अपनी बच्ची याद आती है तुम्हें देख के।
मुझे माफ कर दो वनेसा, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। काश मैंने तुम्हारा यकीन कर लिया होता। काश, ये मैंने क्या कर दिया। मेरी वजह से तुम इस दुनिया से चले गए। मैंने तुम्हें इसके लिए मजबूर कर दिया, लेकिन मेरा यकीन करो, तुम नहीं तो कोई और भी नहीं। अब मेरी जिंदगी में कोई नहीं आएगी, कोई नहीं। मेरी हर खुशी, हर ख्वाब अधूरा रहेगा। ना हम सफर कोई है, कैसा ये रास्ता। हेलो शाहज़ेब, मैं मुनव्वर बोल रहा हूँ बेटा। जी कहिए। शाहज़ेब, मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत कमज़र्फ, बहुत घटिया, बहुत कमीना शख्स हूँ। बहुत ही गिरा हुआ इंसान हूं मैं। सारी जिंदगी बीवी और बेटी को कमाई का जरिया बना, उनकी तकलीफ को कभी समझ ही नहीं पाया। मैं इतना गलीज इंसान हूं कि उनकी इल्तिजाओं से भी मेरा दिल नहीं पसीजा। मैंने बहुत जुल्म किया है उनके साथ। उनैज़ा ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा। उसने मौत को गले लगाकर मुझे जगा दिया। काश मुझे पहले ही होश आ गया होता तो कम से कम वो न मरती। आप क्या चाहते हैं? शाहज़ेब, मैं दूसरी बच्ची को बचाना चाहता हूँ। मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि मैं तुमसे कुछ कह सकूं, इल्तिजा ही कर सकूं, लेकिन खुदा का वास्ता है बेटा, उसे अपना वो भी खुदकुशी करने की। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं मामा को राजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही माँ ने मुझे फोन कर देना, मैं
मैं उसे खुद लेकर तुम्हारे पास आऊं। नहीं नहीं अंकल, आप फिक्र ना करें, मैं मुजना को खुद आपके घर लेकर आऊंगा। तुम इस खुशफहमी में ना रहना कि कभी तुम्हारी बेटी इस घर में वापस आएगी। प्लीज मुझे बात करने दें। चुप रहो, मुझे बात करने दो। और खबरदार जो आएगा यहाँ पर फोन किया। और रही बात सामान की, तो वो तो मैं पुलिस के जरिए निकलवा ही लूंगी। मामा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? तुम्हारी आंखों पे तो मुजना की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। तुम्हें ये नजर ही नहीं आता कि तुम्हारी जिंदगी में आने के नियत और इरादे क्या थे उसके। खुद खुद क्यों हम जी रहे, सांस भी है कम, कितनी सही सितम, आके कोई तो थाम ले। वो नहीं मानेगी, वो नहीं मानेगी। वो हमें घर में भी नहीं घुसने देगी। लेकिन मैं उसकी बदगुमानी को दूर करूं। वो बदगुमान हो चुकी है ना, वो शाहजेब को भी बदगुमान कर रही। लेकिन मैं उसे समझाऊंगा, मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा, उसे मेरी बात पे यकीन आ जाएगा। सैलाब ज़दा उजड़ी हुई जमीन पे अगर गुलाब काश्त करें ना मुनव्वर, तो उसमें कभी गुलाब नहीं उगते। जो कुछ तुम कर चुके हो उसके बाद वो कभी नहीं मानेंगे। मुझे मालूम है आयशा, मेरी वजह से तुम्हारी बच्ची की जान गई है। मैं उसे तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन इसका घर बसाने में तो मदद कर सकता। उस पर भरोसा करो, मैं शाहजेब को भी मना लूंगा और उसकी मां को भी। मैं उनका सब कुछ उन्हें वापस कर दूंगा, हर चीज, उनका पैसा, उनकी ज्वेलरी, मकान के कागज, जो कुछ मेरे पास है। फिर तो यकीन आ जाएगा ना उन्हें। शाहजेब कभी नहीं मानेगी, कभी माफ नहीं करेंगे वो मुझे। सिर्फ झूठ से नफरत थी उन्हें। मैंने शुरू से उनसे झूठ ही बोला। मुस्ना, जब मैं शाहजेब को ये बात बताऊंगा कि तुम ये सब कुछ मेरे कहने पे कर रही थी, मैं तुम लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था, सारी ज्यादती, सारा कसूर मेरा है, वो मेरी नीयत पे शक क्यों करेगा? जब मैं सब कुछ उसे वापस लौटा दूंगा तब तो यकीन आ जाएगा ना उसे। अगर तुम ये सब कुछ पहले कर लेते तो मेरी बच्ची की जान बच जाती। वो दुनिया से इतनी दुखी तो न जाती। सच कह रही हो तुम, लेकिन खुदा के लिए अब एक कोशिश तो कर लेने दो, एक कोशिश। वो शख्स और उसकी बेटी कतई इस काबिल नहीं है कि उन्हें माफ किया जाए। उन्हें दोबारा नहीं आजमाया जा सकता। मैं हरगिज उन्हें इस घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। वो शख्स बहुत चालाक है। वो तुम्हारा घर और तुम्हारा कारोबार हथियाना चाहता है। समझ में नहीं आता तुम्हें? क्योंकि मैंने उनकी आंखों में शर्मिंदगी और अफसोस को पढ़ लिया ना। आप ये देखें कि जब तक उन्होंने मुझे धोखे में रखा था, मैंने फिर भी तो उनसे ताल्लुक कायम किए रखा ना। अब जबकि वो माफी मांगना चाहते हैं तो मैंने एक भी मौका ना। उस शख्स को हरगिज माफ नहीं किया जा सकता। अगर उन्हें हमने माफ कर दिया ना, तो ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। मामा, हम दिन में कितने गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला से माफी भी नहीं मांगते, फिर भी वो हमें माफ करते रहते हैं। हमारे सेहत और दौलत नहीं छीनते, हमारा रिस्क नहीं रोकते। वो अल्लाह है और हम इंसान। तो मामा, माफ करना अल्लाह की सिफत है और वो ये सिर्फ अपने बंदों में देखना चाहता है। लोगों को उनकी गलतियों पर माफ कर देना चाहिए। अगर उन्हें माफ ना किया जाए तो वो गलत राह इख्तियार कर लेते हैं। हमें अपना दिल कुशादा करना चाहिए और
मुजना को एक शरीफाना जिंदगी गुजारने का मौका देना चाहिए। तो तुमने अपनी खालाजाद बहन को ये मौका क्यों नहीं दिया? इसी बात का तो अफसोस है। अगर मौका दिया होता तो आज उसके साथ साथ 2 और जिंदगियां इस दलदल में ना उतरती। ठीक है, तुम दोनों की मर्जी, मगर मैं किसी को इतनी आसानी से माफ नहीं किया करती। बेटा, इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी इंसान को बेयकीनी की तरफ ले जाती है और बेयकीनी इंसान से इंसान का सब कुछ छीन लेती है। मुझे यकीन है कि जल्द सारे हालात ठीक हो जाएंगे। बस जरा सब्र करने की जरूरत है। बेटा, हौसला करो और सब्र करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। यार आज तू अपना फैसला बदल नहीं सकता है क्या? नहीं, 2 महीने की बात हो, फिर इम्तिहान होंगे, इम्तिहान देकर चले जाना। कौन सा इम्तिहान? मैं तो अपने सारे इम्तिहानों में फेल हो गया, अब क्या इम्तिहान देने? अरे यार तू ऐसा क्यों सोच रहा है? तूने तो इंतहाई ईमानदारी के साथ उनैज़ा से मोहब्बत की थी। अब इसमें तेरी क्या गलती? अगर गलती मेरी ही है। जानता है क्यों? वो बेचारी तो बार बार मेरे पास आती रही, अपनी सच्चाई बताने के लिए, अपनी जिंदगी की कहानी बताने के लिए। लेकिन मैं क्या करता? मैं तो खुद नफरत की आग में जल रहा था, और वो आग उससे इंतहा तक पहुंच गई जहां उसने उसकी जान ले ली। उनैज़ा ने खुद अपने आप को नहीं मारा, मेरी नफरत ने उसकी जान ली है। यार जो होना था हो चुका, वो बेचारी वापस तो नहीं आ सकती ना। काश वो वापस आ सकती। लेकिन मैंने उसके ख्वाब पूरे नहीं होने दिए, अधूरे ही छोड़ दिए, और आज यही सजा मुझे मिलेगी। मेरे ख्वाब भी पूरे नहीं होंगे, उसी की तरह अधूरे रहेंगे। और तेरे माँ बाप, हाँ, उनके ख्वाबों का क्या? उन बेचारों को तो सिर्फ इस बात की सजा मिलेगी कि वो मुझ जैसे नाअहल इंसान के माँ बाप थे। उनके ख्वाब भी पूरे नहीं होंगे। अब चला जाए यहां से, तू मेरा फैसला बदल नहीं सकता। अल्लाह, मैं तुझसे अब दिल ये माफी नहीं मांग रहा, लेकिन मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं। उनैज़ा ने हराम मौत को गले लगाया, लेकिन मेरी वजह से। इसकी सजा तू मुझे देना, उसे नहीं। उसे माफ कर दे मेरे मालिक, तेरे लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तू बादशाह है। वो एक कमजोर सी लड़की थी जिसे मेरे जुल्म से ज्यादती ने एक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। अपने बंदों को माफ करने का इख्तियार भी सिर्फ तेरे पास ही है। इसे माफ फरमा दे मेरे मालिक, बख्श दे उसे।
एक है वही जो अपनों को नहीं है टालता। जी रहे हैं हम मगर चल रही है कब सांसें। खाक था अब राख है जिसमें हेलो हेलो, शहरियार शाह बात कर रहा हूँ। क्या आप इस वक्त वहाज के हॉस्टल के पास आ सकते हैं? मैं वहां क्या करूंगा भाई? वो वहाज अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर गांव वापस जा रहा है। मुझे लगता है कि वो आपकी बात मानकर शायद रुक जाए। वहाज मेरी बात क्यों मानेगा? ये तो मुझे नहीं पता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि उसके गांव वापस जाने से उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी और उसके माँ बाप के ख्वाब भी अधूरे रह जाएंगे। ठीक है, मैं आता हूं। अरे यार, चाचा चाची कितने मायूस होंगे जब उनको पता चलेगा कि तू अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़ के जा रहा है। मत जा यार, मत जा मेरे भाई। यार मुझे जाना होगा यार, मुझे इस शहर से उसके खून की बू आती है। यार तो एक बात बता मुझे, तेरे इस तरह जाने से क्या इस कैफे से निकल जाएगा तू? हाँ आप रोकिए ऐसे। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता दे सकता हूँ बेटा, खुदा के लिए ये शहर छोड़ के मत जाओ। तुम मेरे साथ ज्यादा बात नहीं करो। हुनैजा की जान तुम्हारी वजह से गई है, समझे? तुमने उसे ऐसे घिनौने काम में डाल दिया था जो वो कभी भी करना नहीं चाहती थी। काश के तुमने उसे अपनी सगी बेटी समझा होता, सौतेली नहीं। तो क्या तब भी तुम मुझसे ये काम करवाते? तुम मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि इंसान तो क्या, तुम्हें तो अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेंगे। वो भी अपनी मखलूक को दिए गए गम नहीं भुलाते हैं। तो इसी बात की तो माफी मांग रहा हूँ, लेकिन माफी नहीं मिल रही। मिलेगी भी नहीं। लेकिन तुम अगर इस शहर को छोड़ के चले गए तो हुनैजा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी, तुम्हारे ख्वाब उसके ख्वाब थे। उसने मुझसे मांगा ही क्या था? कुछ भी तो, बस इतनी सी खुशी कि वो अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती थी। वो चाहती थी कि तुम्हारे घर के कच्चे आंगन में अपनी जिंदगी गुजारे। मैंने नहीं होने दिया। मैं जानता हूं मैंने वो गुनाह किए हैं जिसकी सजा मुझे हर सूरत में मिलेगी, लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूं, भीख मांगता हूं तुमसे, सिर्फ ये एक चीज मेरी झोली में डाल दो, इस शहर को छोड़ के मत जाओ। मैं क़यामत के रोज कम से कम खुदा के हुजूर पेश तो हो सकूं। क्या बात है, परेशान हो? बाबूजान, मैं सोच रहा हूँ कि हम
किसी के किए की सजा किसी दूसरे को क्यों दे? इसलिए बेटा कि हमारे अंदर से इंसाफ उठ चुका है। मैं जानता हूं कि मुजना अपने बाप के हाथों मजबूर थी, लेकिन आप ये देखें, अगर वो मुझे बता देती बाप तो आज सिचुएशन डिफरेंट ना होती। बेटा हम सच्चाई बताते हुए डरते हैं क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। हो सकता है तुम उसकी हकीकत और सच्चाई जानकर उसे पहले ही छोड़ देते। बाबा आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं, वो बेचारी तो नहीं जानती थी। ऐसे चलो छोड़ो, आज तुम्हारा ये मसला भी हल कर देते हैं। हेलो जी मैं अहमद बोल रहा हूँ, शाहजेब का वालिद। आपसे बात हो सकती है? जी जी बिल्कुल, कहिए सर। मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाला रहते हैं, लेकिन शाहजेब ने मुझे बताया है कि आप शाहजेब और मुसना के रिश्ते को बचाना चाहते हैं। अहमद साहब, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी ही वजह से दोनों मियाँ बीवी अलग हुए। तो ठीक है, फिर इस सिलसिले में आपको मेरी मदद करनी होगी। आप हुक्म कीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार। आप ऐसा कीजिए कि मुजना को लेकर यहां आ जाएं, बाकी मैं संभाल लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मैं बिल्कुल आता हूँ, बहुत शुक्रिया। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाबा आपको लगता है कि मामा मान जाएंगी? तुम्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन नहीं है? बाबा अपनी मोहब्बत पे यकीन है मुझे, लेकिन मामा की नफरत मेरी मोहब्बत से ज्यादा मजबूत है। बेटा मोहब्बत से ज्यादा नफरत मजबूत हो ही नहीं सकती। मोहब्बत तो बड़े बड़े किले फतह कर लेती है। तुम्हारी माँ तो एक कमजोर सी औरत है। आपका यकीन भी तो बहुत मजबूत है मेरा। हाँ बेटा, मुझे जिंदगी के तजर्बे ने सिखाया है कि लोगों की गलतियों को माफ कर देना चाहिए। गलतियां माफ करने से बहुत सी चीजें दुरुस्त हो जाती हैं। काश मैं आयशा को माफ कर देता। लेकिन बेटा तुम ये गलती मत दोहराना। मुझना आए तो उसे माफ कर देना। बाय, शाबाश। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना? लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। एक नई चालाकियां भी साथ में की। तुम मेरी नीयत पे शक कर रही हो बेटा, कुछ गलत नहीं कर रही। मुझे मालूम है जो कुछ मैंने किया है, तुम्हें मेरी नीयत पे शुबा ही होना चाहिए, लेकिन इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेके जा रहा हूं। बस कर दो मुनव्वर, बस कर दो। अगर ये तुम्हारी कोई नई चाल है तो सुन लो, हमारे पास लुटाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। खाली हाथ ही जाओगे यहां से। देखो आयशा, मैं उनका सब कुछ उन्हें वापस कर रहा हूं। मैं अपने हाथों से लूटी हुई दौलत उन्हें वापस कर रहा हूं। फिर मेरी नीयत पर वो शक क्यों करेंगे और तुम क्यों कर रही हो? मैं जानता हूं मैंने बहुत जुल्म किया है, लेकिन मुझे एक मौका तो दो। मैं कसम खा के कहता हूं कि इसके बाद शायद तुम लोग मेरी सूरत भी न देखो, लेकिन एक मौका तो मिलना चाहिए ना। अहमद का फोन आया था, अहमद ने मुझे यकीन दिलाया कि वो हमारी मदद करेगा, हमारा साथ देगा। ठीक है, लेकिन मैं भी साथ जाऊंगी, इसलिए कि मुझे तुम पे भरोसा बिल्कुल नहीं है और मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ तन्हा नहीं भेजूंगी। ठीक है आयशा,
जितने जुल्म, जितनी ज्यादतियां मैंने की हैं, उसके बाद तुम्हें मुझ पर भरोसा करना भी नहीं चाहिए। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े? आइए ना। बहुत शर्मिंदा हूं अहमद साहब। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा कर सकूं। ऐसा क्या करूं जिससे मुझे माफी मिल जाए। अरे मुनव्वर साहब, इसका फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? आइए ना, आइए प्लीज, आइए। मैं आपकी अमानत ले आया हूं अहमद साहब। अरे मुनव्वर साहब, मैं तो मुज़ना बेटी को खुद लेने आता, लेकिन हालात इतने गंभीर हो गए थे कि मुझे आपको बुलाना पड़ा। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप मेरी बच्ची का घर उजड़ने से बचा रहे। आप फिक्र ना करें, अब कोई घर नहीं उजड़ेगा। मेरा आप लोगों से वादा है कि मुज़ना बेटी अपने घर में ही रहेगी। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले? ये घर मेरा है और यहाँ मेरे फैसले चलते हैं। सारा बेगम, शख्सियत की इकाई से घर नहीं बना करते, दो खानदानों के जुड़ने से घर बनते हैं। अगर तुम अकेली रह गई तो ये घर घर नहीं रहेगा, खाली दीवारों का मकान बन जाएगा। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी नहीं दे रहा, समझा रहा। रिश्तों के बिना हम अधूरे रह जाएंगे, बिल्कुल तन्हा। इस लड़की से मेरा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता जो इस घर को लूटने के इरादे से आई थी। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। जो कुछ किया है मैंने किया है। मैं ही मजबूर करता रहा है इसे ये सब कुछ करने। और जब ये इनकार करती थी तो मैंने धमकियां देता था। मैं तुम्हारी मां पे जुल्म करूंगा, मैं अखबार में तुम लोगों के बारे में झूठी सच्ची खबरें लगवा दूंगा। तो ये क्या करती? तो मजबूर थी। जुर्म तो मैंने किया है। आप इसे इस बात की सजा क्यों देना चाह रही? इस तब्दीली की वजह पूछ सकती हूँ? ऐसा की जवान मौत, उसने मुझे हिला के रख दिया। मैं जानता हूं मुझे कहीं माफी नहीं मिलेगी। यकीन मानिए मैं अपने लिए माफी मांग भी नहीं रहा। मुझे तो न खुदा माफ करेगा और ना ही उसकी मखलूक। जो कुछ मैंने किया उसकी सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। इन्हें तो सारी जिंदगी मैं ही सजा देता रहा। आप क्यों दे रही हैं? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा होगा। आप यकीन कीजिए, मैं सब कुछ वापस ले आऊंगा। आपका जेवर, कागजात, जो कुछ भी मैंने शाहजेब बेटे से लिया था, सब कुछ वापस ले आया। अब तो मेरा यकीन कर लीजिए। अंकल, आपको मजीद अपनी बात का यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं मुज़ना के चेहरे पे फैली हुई बेबसी देख सकता हूँ। जब हमारा खुदा हमें माफ कर सकते हैं हमारी गलतियों के लिए, तो हम इंसान हो के दूसरे इंसानों को माफ क्यों नहीं कर सकते? बस फैसला हो चुका, हमारी बहू अपने घर में रहेगी। मामा, आप इस तरह एकदम से फैसला नहीं कर सकती। आपको मुज़ना को अपनी सच्चाई साबित करने का एक मौका तो देना होगा। तो मुझे मजबूर कर रहे हो? मजबूर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे और बाबा जान के फैसले की लाज रखें।
और आप उसको देखें मामा, वो कितनी इतनी परेशान और बेबस कर, प्लीज उसे एक्सेप्ट कर लें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, प्लीज। ये जो शर्मिंदगी के आंसू होते हैं ना सारा बेगम, बहुत कीमती होते हैं, अल्लाह भी इन्हें पसंद करता है, हमें इनका एहतराम करना चाहिए। और नाउज़ुबिल्लाह हम अल्लाह से बढ़कर तो नहीं है। जाओ बेटा, जाओ जाओ, शाबाश। सॉरी आंटी, सो सॉरी। मेरी ना कोई जानता, ना हम सफर कोई है, कैसा ये रास्ता। बेबसी मेरी ना कोई जानता, ना हम सफर कोई है, कैसा ये रास्ता। इल्तिजा है करते हम तो खुदा से बस, एक है वही जो अपनों को नहीं है टालता। जी रहे हैं हम मगर चल रही है कब सांस